मैं इनसे अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ हमारे क्षेत्रवासियों से, अजमेर के सभी क्षेत्रवासियों से कि कृपया करके जितने भी कोरोना की गाइडलाइन इशू करी जा रही है सरकार के द्वारा, उसको आप पालन करें, पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। परंतु आप जिस तरह से देख रहे हैं कि साइड में हमारे पूरे बस स्टैंड पे बिना मास्क के, बिना किसी भी गाइडलाइन को जारी किए हुए यहाँ के लोग घूम रहे हैं। कोरोना के बाद नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा, जयपुर में 9 संक्रमित मिले। लोग भूले कोरोना आचरण को, नहीं लगा रहे मास्क, बस स्टैंड पर साफ दिखी लापरवाही। 2 साल तक कोरोना महामारी का दंश झेल चुके देश दुनिया के लोग अभी भी संभलने को तैयार नहीं दिख रहे। कोरोना के बाद नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक ने सरकार, चिकित्सकों और संवेदनशील लोगों की नींद उड़ा दी। लेकिन कुछ लोग हैं कि कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाकर संक्रमण को निमंत्रण दे रहे हैं। बस स्टैंड का नज़ारा देखकर तो यही महसूस हो रहा है कि कोरोना कभी था ही नहीं। बसों के अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है, ना ही बस स्टैंड पर सैनिटाइजेशन की कोई व्यवस्था है और ना ही स्टाफ सहित यात्री मास्क लगा रहे हैं। ऐसे में जब एक दिन पहले ही राजधानी जयपुर में ओमिक्रॉन संक्रमित 9 लोग मिले, तो अजमेर में भी इसकी दस्तक कभी भी हो सकती है। इसलिए लोगों से अपील है कि वे सदैव मास्क लगाकर रखें, उचित दूरी का पालन करें, हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और भीड़ से बचें। इन दिनों शादियों समारोह का सीजन है, साथ ही रैलियां और राजनीतिक कार्यक्रम भी बड़े स्तर पर हो रहे हैं, जिसमें कोरोना नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी के बीच जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे दंपति और उनकी 2 बेटियों सहित आदर्श नगर में उनके 5 रिश्तेदार भी ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए। देश में 9 लोगों के एक साथ मिलने का यह आंकड़ा सबसे बड़ा है। अब कुल मिलाकर देश में 21 ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है, जो चिंता का विषय है। आज मैं यहाँ हमारे अजमेर के बस स्टैंड पे किसी कार्यवश आई थी और मैंने जिस तरह का यहाँ का माहौल देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे गत वर्षों में 2019 और 2020 में जिस प्रकार से कोरोना कहर ढाया, जिस प्रकार से हमारे कई घर बर्बाद हुए, परंतु यहाँ के लोग अभी तक सतर्क नहीं हुए हैं। मैं इनसे अपील करती हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ हमारे क्षेत्रवासियों से, अजमेर के सभी क्षेत्रवासियों से कि कृपया करके जितने भी कोरोना की गाइडलाइन इशू करी जा रही है सरकार के द्वारा, उसको आप पालन करें, पूर्ण रूप से पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। परंतु आप जिस तरह से देख रहे हैं कि साइड में हमारे पूरे बस स्टैंड पे बिना मास्क के, बिना किसी भी गाइडलाइन को जारी किए हुए यहाँ के लोग घूम रहे हैं। तो मैं हमारे पूरे प्रशासन से ये निवेदन करूंगी कि थोड़ी सी सख्ती बरती जाए और इस कोरोना काल को, आने वाली तीसरी लहर को ज़्यादा भयानक ना हो, उसके लिए पहले से ही प्री प्लानिंग करी जाए और इसको बचाने का कार्य किया जाए। इस तरह के केस बढ़ने लगे मैडम वापस? अभी देखिए, आप जयपुर में 25 केस आए गए हैं और एक ओमिक्रॉन नया लहर जो आ रही है इसकी, वो बहुत ही घातक है, 5 गुना घातक बताई जा रही है जो अभी गत वर्ष जो बीती हुई कोरोना है उससे। और 25 केस जब जयपुर में आ गए तो आप समझ सकते हैं कि उस 25 से 25,000 और उससे भी अधिक होने में कोई समय नहीं लगेगा। तो मैं हमारे पूरी जनता से, पूरे क्षेत्रवासियों से, सभी प्रशासन से ये अपील करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस गाइडलाइन की पालना करें और अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखें। बस स्टैंड पे आज देखने को मिल रहा है कि सभी लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, किसी तरह की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और जो लोग इधर उधर घूम रहे हैं, बसों में चल रहे हैं और किसी तरह की सैनिटाइज की व्यवस्था नहीं है, न उनको गाइडेंस दी जा रही है कि भाई बीमारी फैल रही है, जयपुर में भी इतनी भयंकर फैल रही है, अपने अजमेर में भी आने में कोई वक्त नहीं लगेगा। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाएं, 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, ये जो पालना है वो करनी चाहिए, सैनिटाइज का लगाना चाहिए, ये सभी से मेरा अनुरोध है। अगर ऐसी हालत रहे तो वैसा आगे किस तरह आगे भयंकर स्थिति होगी और जिस तरह से पिछली बार जो कोरोना फैला था उससे भी ज़्यादा भयानक फैलने की आशंका है। प्रशासन को क्या कहना? प्रशासन से मैं कहना चाहूँगा कि ये जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था रखें, बसों में व्यवस्था रखें, सभी तरह की गाइडलाइन का पालन कराएं जिससे कि सब लोग सुरक्षित बच सकें।